This is Manoj Chetty from Western and 7th Star Government School, Tarapur, Goa. In today's class, I am going to teach you relative and interrogative pronouns. In general words, if you say about pronouns, pronouns are the words that used in the place of a noun. हम अगर pronoun के बारे में जनरल जो थिंकिंग है हमारे मन में वही है, ना कि नाउन की जगह में जिन वर्ड का इस्तेमाल होता है वही प्रोनाउंस है, जैसे ही, सी, ईट है ना, ये हमने पहले जो प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा है। लेकिन आज हम आपको प्रोनाउंस के और भी कुछ पार्ट्स, यानी आज में आपके सामने बेसिकली प्रोनाउंस के दो पार्ट्स लेके आया हूं, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन और एक है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मैं आपको आज की क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या क्या है उनके बारे में बताने के लिए आया हूं। सो टू स्टार्ट विथ, लेट्स स्टार्ट विथ द रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली वो है जो हम उस नाउन्स के बारे में बताते हैं जो पहले ही हमने मेंशन किए रखे हैं। जिन नाउन को हम पहले मेंशन करते हैं उस पर रिलेटिव प्रोनाउंस जो खासकर यूज होता है। अब जैसे अगर आपको डेफिनेशन में जाना है तो a relative pronoun refers to some noun mentioned previously। ठीक है, a relative pronoun, एक relative pronoun जो है refers, उसको दर्शाता है to some noun, मतलब किसी नाउन को समझाता है mentioned previously, जो पहले हमने मेंशन करके रखते हैं या पहले जो नाउन मेंशन हुए रखे हैं उनको, उन पर जो रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब वही नहीं, ये दो सेंटेंस को एक जगह जोड़ता भी है। It also joins two sentences together। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये दो सेंटेंस को जोड़ते भी है। अब सवाल आता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या क्या है, वो कौन से वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। सो अगर आपको इसके बारे में बताना है तो सिंपल, who, whom, whose, which, what and that। यानी जैसे who, whom, whose, which, what और that, ये जो वर्ड्स है इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे इस्तेमाल होते हैं और ये जो वर्ड्स है ये कैसे दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए आपको सेंटेंसेस लिखे हैं। इन एग्जांपल्स को आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो who, whom, which, whose, what और जो that है ये रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे कहलाते हैं और ये दो सेंटेंस को किस तरह जोड़ते हैं। राइट, ये आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स फॉर यू। सो जो पहला मैंने जो सेंटेंस लिखा है, आई मेट नदी हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम कैनेडा। सो आई मेट नदी, मैं नदी से मिला था। यहां नदी इज ए नाउन, राइट, इट्स ए प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ ए पर्सन। आई मेट नदी, मैं नदी से मिला था। हु, यहां मैंने हु का इस्तेमाल किया। हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम कनाडा, मैं नदी से मिला था जो हाल ही में कनाडा से वापस आया था। जो, यहां मतलब जो मतलब कौन, जो नदी जो हाल ही में कनाडा से आया था। यहां मैंने, यहां अगर गौर से देखोगे तो यहां दो सेंटेंसेस है, एक है आई मेट नदी, मैं नदी से मिला था, और एक सेंटेंस है कि वो हाल ही में कनाडा से आया था, मतलब नदी हाल ही में कनाडा से आया था। तो इन दोनों सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया हु लगा के, तो हुआ सेंटेंस आई मेट नदी हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम कनाडा। मैं नदी से मिला था जो हाल ही में कनाडा से आया था। जो का यहां दर्शाने के लिए मैंने हु का इस्तेमाल किया। मतलब यहां हु किसका रिलेशन दिखा रहा है, जो नदी और कनाडा, क्योंकि नदी जो पहले कनाडा में था, इन दोनों का रिलेशनशिप समझाने के लिए यहां मैंने और इन दोनों को एक जगह जोड़ने के लिए हु का इस्तेमाल किया। तो हु यहां एक रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में आया है, जिसका मतलब किसका, उसका, हम बोलते हैं ना, ठीक है, मतलब जो, यहां मैंने पहले सेंटेंस में मैं नदी से मिला था जो जब बोला तो कौन, मतलब नदी, जो कनाडा से आया था, कौन आया था, नदीम आया था। तो मैंने यहां
recognized as a relative pronoun. Like that, in other sentence, she found the pen. She found the pen which she had lost. She found the pen. उसको पेन मिल गया. She found the pen. उसको पेन मिला. Which she had lost. जो उसने गुम कर दिया था या जो उसका गुम हो गया था. मतलब क्या गुम हो गया था? अब यहां पे सवाल आता है क्या गुम हो गया? पेन. यहां पेन. She found the pen. है ना? यहां मैंने चीज का इस्तेमाल किया पेन. तो पेन which she had lost. उसको उसका पेन मिल गया जो गुम हो गया था. क्या गुम हो गया था? पेन गुम हो गया था. यहां भी एक रिलेशन समझा रहा है. सो यहां उस रिलेशन को समझाने के लिए मैंने यहां which का इस्तेमाल किया. और which का यहां भी दो सेंटेंस है. You see, so there are also two sentences. Like that, one sentence she found the pen, she had lost her pen. एक तो उसको पेन मिल गया, उसको उसका पेन, और एक सेंटेंस में उसका पेन गुम हो गया. तो इन दोनों सेंटेंस को मैंने which लगा के एक जगह जोड़ भी दिया. She found the pen which she had lost. उसको उसका पेन मिल गया जो गुम हो गया था. जो गुम हो गया था उसको लगाने के, उसका रिलेशन समझाने के लिए I have used which here. So which is recognized here as a personal pronoun. Like that, the girl whose purse has been stolen is crying. The girl यानी लड़की, whose purse has been stolen, जिसका पर्स चोरी हो गया. जिसका मतलब किसका? उस लड़की का. यहां हमने पहले ही नाम के जो नाम हमने पहले ही मेंशन कर रखा है, द गर्ल. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उसको दर्शाता है जो नाउन जो पहले से मेंशन किया होता है. यहां पे हमने जो नाउन यानी कि द गर्ल को हमने पहले मेंशन किया है. द गर्ल वो लड़की whose purse has been stolen, जिसका यहां जिसका समझाने के लिए मैंने whose. The girl whose purse has been stolen is crying. मतलब लड़की जिसका पर्स चोरी हो गया is crying, वो रो रही है. ठीक है, यहां जो लड़की का समझाने के लिए हमने whose, जिसका. So whose यहां इसने दो सेंटेंस को जोड़ भी दिया. ठीक है, यहां दो सेंटेंस कैसे? एक तो दो सेंटेंस में लड़की का बैग चोरी हो गया और दूसरा सेंटेंस में लड़की रो रही है. अब यहां पे अगर आप देखो इन दोनों सेंटेंस को मैंने ऐड करने के लिए whose यानी जिसका, लड़की जिसका पर्स चोरी हो गया वो रो रही है. So like that, these relative pronouns help us to join two sentences into one sentence. Okay? And next is, I have given one more example for you to make you better understand. Here is the pen that you lent me. Here is the pen. I have already mentioned the noun, the pen. Here is the pen. Pen यहाँ है, ये है. That जो, यहाँ मैंने that का इस्तेमाल किया. जो you lent me, जो तुमने मुझे दिया था. मतलब तुमने मुझे जो पेन दिया था वो ये रहा, वो ये रहा. Okay, if somebody is looking for a pen, okay, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये रहा तुम्हारा पेन जो तुमने मुझे दिया था. ये रहा तुम्हारा पेन जो तुमने मुझे दिया था. उसने क्या दिया था? उसने मुझे पेन दिया. So I have already mentioned the noun here previously. इसके बाद मैंने दो सेंटेंस को जोड़ा. जो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे that का इस्तेमाल किया. So these are all relative pronouns. ठीक है, इन टुडेज क्लासेस ये तो एग्जांपल्स है. अभी बहुत सारे who, whom, which, who, है ना, whose, what और that. अब ये कैसे सेंटेंस यूज होते हैं, ये कैसे सेंटेंस यूज होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे. बेसिकली इफ यू सी who, whom और whose जो है ये अगर आप देखो जनरली तो पर्सन्स में यूज होते हैं. who, whom एंड whose ये पर्सन्स में यूज होते हैं. यानी जब हम किसी आदमी के बारे में बात करते हैं तो who, whom और whose वो इस्तेमाल होते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लीन दिस राइट नाउ. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो. मतलब किस तरह से
मतलब बाकी क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन जनरली हु, whom और whose जो है वो पर्सन्स के उसमें इस्तेमाल होते हैं। जैसे ओके, मैं यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल लिख रहा हूं। सपोज आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल हियर, द मैन इज आदमी, द नाउन, ओके, द मैन हु रॉब्ड, the man who robbed you has been arrested. The man, जैसे मैंने बोला who, whom और whose ये बेसिकली पर्सन्स में इस्तेमाल होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस, the man who robbed you has been arrested। आदमी जिसने, यहां who जो आया है जिसने, आदमी वो आदमी जिसने आपको लूटा था, रॉब यानी लूटा था, हैज बीन अरेस्टेड, वो गिरफ्तार हो गया है। यहां पर जिसने, यहां हु जो है जिसने यानी जो पर्सन में यूज हो रहा है, द मैन हु रॉब यू हैज बीन अरेस्टेड। आदमी जिसने आपको लूटा था वो अरेस्ट हो गया है। तो यहां जो हु इस्तेमाल किया जिसने, ये पर्सन में आया है। Like that, I am going to give you the example of whom also. कि whom आगे में कैसे इस्तेमाल होता है? I am giving you example. He is the boy. He is the boy whom she wants to marry. Okay, here I have written one sentence using whom to show you that how whom is generally used with the persons. Okay, he is the boy, यही वो लड़का है, whom जिसको, जिसको यहां मेरे पहले सेंटेंस में जिसने, who, राइट, who समझाया था जिसने, यहां पे whom जिसको, he is the boy यही वो लड़का है, whom जिसको she wants to marry वो शादी करना चाहती है। so, यहां मैंने who लगाया जिसने, यहां मैंने whom लगाया जिसको, यही वो लड़का है जिसको she wants to marry वो शादी करना चाहती है। now let's come to whose। अभी whose कैसे आता है पर्सन्स में, let's have a look। she is the lady, she is the lady whose purse was stolen। I have written one sentence here, she is the lady यही वो लड़की है, whose यहां whose purse was stolen जिसका पर्स चोरी हो गया था। यहां मैंने whose लगाया, whose का मीनिंग आ रहा है जिसका। आप देखो पहले सेंटेंस, the man who robbed you has been arrested, आदमी जिसने आपको लूटा था वो गिरफ्तार हो गया। यहां who जिसने, ओके, who जिसका मतलब जिसने यानी पर्सन्स में। इन द सेकंड सेंटेंस, he is the boy whom she wants to marry यही वो लड़का है जिसको वो शादी करना चाहती है। यहाँ पे whom जो आया जिसको, ना यहाँ पे whose कैसे आया, she is the lady वही यही वो लड़की है, whose purse was stolen जिसका पर्स चोरी हो गया था। अभी देखो यहाँ पे आया है जिसका, who जिसने, whom जिसको, whose जिसका। सो ये तीन जो वर्ड्स जो जनरली, ये बाकी इसमें यूज होता है बट जनरली ये पर्सन्स में यूज होता है। ओके, बाकी उसमें कैसे कैसे होते वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे ना। आपको ये याद रखना है जनरली who, whom और whose जो है ये जो पर्सन्स में यूज होते
है। लेट्स कम टू हु। अभी यहां हु, अभी तक मैंने आपको बताया अभी कि जो है वो पर्सन्स में यूज होता है, ओके। लेकिन जो पर्सन्स के अलावा ये कभी कभी जानवर पर भी इस्तेमाल होता है। हु कभी कभी जानवर पे भी इस्तेमाल होता है। हु इज समटाइम्स यूज्ड फॉर रेफरिंग टू एनिमल्स आल्सो। अभी तो आदमी के है ना, आदमी का जो उसमें कैसे इस्तेमाल होता है मैंने आपको दिखाया है। लेकिन हु आदमी के अलावा जानवर के रिफरिंग में भी, रिफर्स में भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको यहां पे राहुल is looking for Rahul is looking for his cat. राहुल उसकी बिल्ली को ढूंढ रहा है। Who is sitting behind the door. राहुल यहां पे मैंने से लिखा राहुल इज लुकिंग फॉर हिज कैट हु इज सीटिंग बिहाइंड द डोर। राहुल उसकी बिल्ली को ढूंढ रहा है जो कि दरवाजे के पीछे बैठा हुआ है। जो कि बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ है, जो यहां मतलब कौन, बिल्ली। अब यहां मैंने जो हु का इस्तेमाल किया वो एक एनिमल को रिफर करता है। ये हु इज नॉट रिफरिंग अ पर्सन। यहां राहुल को नहीं, यहां राहुल भी है और कैट भी लिखा है, लेकिन यहां जो हु है ये राहुल को रिफर नहीं कर रहा है। राहुल जो बिल्ली को ढूंढ रहा है उसको रिफर कर रहा है, यानी जानवर को रिफर कर रहा है। ओके, सो समटाइम्स तो जनरली वो जो पर्सन पे यूज होता है, लेकिन पर्सन पे इस्तेमाल होने के बावजूद कभी कभार ये हु जो है ये जानवर पे भी रिफर होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हुज। अभी हुज जैसे हु और हुज पर्सन पे होते, इसके अलावा हु का जानवर पे होता है। इसके अलावा हुज भी, हुज इज समटाइम्स आल्सो यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। थिंग्स विदाउट लाइफ यानी ऐसी चीजें जो कि बेजान, जैसे ये डास्टर मेरे हाथ में है, पेन है, ये मार्कर है, तो ये सब क्या है कि बेजान चीजें हैं जिन्होंने जान नहीं होती। उन चीजों को रिफर करने पर कभी कभी हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। सपोज लाइक उन चीजों को, ठीक है ना। हुज जो पर्सन्स में तो इस्तेमाल होता ही है, पर्सन्स के अलावा बेजुबान चीज यानी बेजान चीज को भी रिफर करता है हुज। जैसे This is the question. This is the question. Whose answer has not been found. आगे हमने हुज का इस्तेमाल पर्सन में करके दिखाया था। अपार्ट फ्रॉम द पर्सन्स, समटाइम्स हुज इज यूज्ड टू रिफर ओके नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, लाइक दैट। दिस इज द क्वेश्चन। यही वो सवाल है। सवाल में थोड़ी जान होता है ना, क्वेश्चन। यही वो सवाल है हुज आंसर हैज नॉट बीन फाउंड, जिसका जवाब नहीं मिला। यही वो सवाल है जिसका, अब किसका, सवाल का। यहां हमने सवाल को मेंशन करने के लिए, यानी ये मतलब जो सवाल के रिलेटेड है। आई एम नॉट रिफरिंग अ पर्सन हियर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। यही वो सवाल है जिसका आंसर नहीं मिला।
दिस इज द क्वेश्चन whose answer has not been found। यही वो सवाल है, यहां मैंने whose का इस्तेमाल सवाल को समझाने के लिए इस्तेमाल किया। तो कभी कभी अपार्ट फ्रॉम जो पर्सन्स है ना, who और whose जो है वो who कभी कभी एनिमल को रिफर करता है एंड whose जो है थिंग्स विदाउट लाइफ रिफर्स टू थिंग्स विदाउट लाइफ, ऐसे में भी कभी कभार इस्तेमाल होता है। ओके नाउ इसके अलावा कोई तरह which है, so that है, एंड आई गैव यू द एग्जांपल्स लाइक दैट है ना। इन जो मतलब सारे वर्ड्स है ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इज वेरी इजी, जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे सवाल तो बहुत तरह के होते हैं, हम बहुत तरह के सवाल पूछते हैं। Who is that man? Who आ गया, Where are you going? यहाँ where आ गया, है ना। तो सवाल बहुत तरह से पूछते हैं, लेकिन प्रोनाउंस इंटरोगेटिव जो प्रोनाउंस किन किन वर्ड से बनता है मैं आपको अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूं। सो ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सबसे पहले अगर बोला जाए वेरी इजी, एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज वन व्हिच आस्क्स अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वही है जो कि सवाल पूछता है। जैसे जस्ट हैव अ लुक, आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, interrogative pronoun, an interrogative pronoun is one which asks a question। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वही है जो कि सवाल पूछता है। सवाल बहुत तरह से पूछते हैं, है ना। मैं आपको कुछ जो सवाल जो क्वेश्चन लिख के देता हूं, हैव अ लुक नाउ। Who is there? Who is there? यहां मैंने who का इस्तेमाल किया। Who is there? वहां पे कौन है? कौन, यहां who आ गया कौन। आगे हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में जब who का इस्तेमाल किया था, है ना, जिसने आया था, आपको पता होगा जिसने, लेकिन यहां आ गया है कौन। वहां कौन है? Who is there? वहां कौन है? Like that, whose is this book? यहां मैंने whose का इस्तेमाल किया। whose वहां था जिसका, अब यहां हो गया है किसका। whose is this book? ये किताब किसका। whose is this book? Like that, उसका मीनिंग भी अलग अलग हो जाता है। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन में जाता है तो उसका मतलब अलग हो जाता है। वही वर्ड्स अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आ जाता है तो उसका मतलब अलग हो जाता है। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। नाउ व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? व्हाट। सो लाइक दैट, whose, what, है ना। इसी तरह आप whom do you want to see? whom do you want to see? whom do you want to see? यहां मैंने whom का इस्तेमाल किया। whom do you want to see? आप किसको मिलना चाहते हो या किसको मिलना चाहते हो? आप किससे मिलना चाहते हो? किससे? whom। So like that, these are interrogative pronouns जो कि हम जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं ना। ठीक है, so these are the interrogative pronouns। So students, वही है प्रोनाउंस जो हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रोनाउंस के बारे में जो सिंपल तरीके से जाना कि प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउंस ऑफ द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। इजी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। आज हमने सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस इज रिफर्स टू सम नाउन्स व्हिच ऑलरेडी मेंशन्स, और जिसका एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। एंड द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस लाइक जनरली जो क्वेश्चन पूछने में हमें मदद करते हैं, लाइक देयर आई हैव एग्जांपल्स लाइक हु इज देयर,
whose is this book, what do you want, whom do you want to see, like that. So ठीक है, so now what I have to do, I am going to give some sentences and give some exercises for you, then you should try to do that at home. Means आपको क्या करना है, जो रिलेटिव प्रोनाउंस या इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जैसे मैंने बताया आपको है ना, जो वर्ड्स वो कहाँ इस्तेमाल होंगे, मैं आपको सेंटेंस दूंगा, वहां पे कुछ गैप्स रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है उन गैप में कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस या इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बैठेंगे। अगर ये इसलिए दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो और आपको समझ में आ जाए कि वर्ड्स वो जब रिलेटिव प्रोनाउंस की उसमें यूज होता है तो उसका मतलब क्या निकलता है, एंड वही वर्ड्स जब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं उसका मतलब क्या हो जाता है, और ये आपको समझ में भी आ जाएगा। और इसके अलावा और एक फायदा है कि आप उन चीजों को अच्छी तरह समझ भी सकोगे। लेट्स